आज मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ कविता कन्यादान, जिसकी रचना कवि ऋतुराज ने की है। कन्यादान, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, दान कई तरह के होते हैं, लेकिन सभी दान से बड़ा होता है कन्यादान, जिसकी रचना की है सुप्रसिद्ध कवि ऋतुराज ने। ऋतुराज जी का जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में सन 1940 ईस्वी में हुआ था और ये एक बहुत ही महान कवि हैं, जिन्होंने एक ज्वलंत समस्या को हमारे सामने प्रस्तुत किया कि किस प्रकार हमारे समाज में समसामयिक घटनाओं को लेकर के हमारे सामने कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर हमें दिखाने का प्रयास किया है कि हमारे नारी के ऊपर कितना अत्याचार किया जाता था और नारी की सहनशक्ति का भी वर्णन इसमें किया गया है और हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कविता कन्यादान। कन्यादान, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऋतुराज जी ये कहना चाहते हैं कि जो माता पिता जब लड़की का कन्यादान करते हैं तो उनका दुख कितना प्रामाणिक होता है, जैसे कि वो उसकी कोई अंतिम पूंजी हो। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति कुछ किसी को दान में देता है जो उसके जीवन का सबसे अंतिम पूंजी होती है, ठीक उसी प्रकार से बेटी भी उनकी सबसे अंतिम पूंजी के जैसे प्रतीत होती है और उनका दुख के लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। उनका दुख एकदम सहज और सरल होता है, जिसकी अनुभूति हम नहीं कर सकते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ कवि ये कहते हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अर्थात लड़की तो अभी बड़ी भी नहीं हुई थी, अभी इतनी भोली और सरल थी। मतलब उसे संसार की रीति रिवाज और संसार की सच्चाई का उतना अनुभव नहीं था, क्योंकि वो तो सिर्फ सुख ही सुख जानती थी अपने माता पिता के घर में। वो सिर्फ खेलती थी, पढ़ती थी, उसे दुख बांचना नहीं आता था, लेकिन उसे दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अर्थात वह एक लड़की थी और जो अपने जीवन में सिर्फ पठन पाठन का कार्य करती थी, खेलती थी और एक सहज जीवन व्यतीत करती थी। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक बेटी जब अपने ससुराल जाती है, जब उस बेटी का कन्यादान कर दिया जाता है, तो माँ अपने बेटी को कहती है कि अपने चेहरे पर मत रीझना। जब तुम प्रतिबिंब देखो, जब तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाई दे, तो तुम उस प्रतिबिंब को देख करके, आईने में देख करके रीझना मत, क्योंकि यही स्त्री जीवन के बंधन होते हैं। अर्थात यह है कि जिस आग से हम लोग रोटी सेकते हैं, वही आग हमें जला भी सकता है। अर्थात आज हमारे समाज में दहेज प्रथा और नारियों की प्रताड़ना बहुत तरह से प्रभावित हो रही है, नारियों को बहुत तरह से झेलना पड़ रहा है। विवाह के पश्चात भी नारियों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए जा रहे हैं, जिसे चुपचाप सहने के लिए नहीं कहती, वो बेटी को शिक्षा देती है कि अत्याचार मत सहना और उसे अपने जीवन का आभूषण को अपना बंधन मत बनाना। अर्थात लड़की होना, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। अर्थात लड़की होना पर अत्याचार मत सहना, उसका डट करके मुकाबला करना।